बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तो और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में आप लोग याद रखिएगा और मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों को याद रखूँगी। तो बात कर लेते हैं रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम लोग लूज़ करेंगे इंशाल्लाह 7 to 8 kg वेट, और इससे ज़्यादा भी वेट लॉस किया जा सकता है बहुत ज़्यादा आसानी से। बस आप लोगों ने सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपने 3 चीज़ों का ख्याल रख लिया तो आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा अच्छे से वेट लॉस कर सकते हैं अपना। तो वो 3 चीज़ें क्या है? सबसे पहले कि आप लोगों ने शुगरी चीज़ें नहीं खानी, यानी कि मीठी चीज़ों से अवॉइड करना है, मीठे मशरूबात वगैरह नहीं खाने। सेकेंडली आप लोगों ने अवॉइड करना है तली हुई चीज़ों से, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें आप लोगों ने नहीं खानी। थर्ड, आप लोगों ने ओवर ईटिंग नहीं करनी और जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना। अगर आप लोगों ने इन 3 बातों पर अमल कर लिया तो आप लोगों का वेट जो है 7 to 8 kg क्या इससे ज़्यादा भी लूज इंशाल्लाह हो जाएगा, वो भी 1 महीने के अंदर। अगर हम 30 डेज में 3 चीज़ों का कट आउट कर देंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और हम खुद को बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का लाइट वेट भी महसूस करेंगे। अच्छा, और ईद पर फिर हम वो वाले कपड़े जो हमने बाय पहले ही कर लिए थे कि रमज़ान में हमें बाहर शॉपिंग पर ना जाना पड़े, पहले ही खरीद लेते हैं, और जब हम खोलते हैं तो हम मोटे हो चुके होते हैं और वही कपड़े जो नए होते नहीं आ रहे होते, तो वो बहुत आसानी से आ जाएंगे इंशाल्लाह। रमज़ानुल मुबारक में बेशक आप लोग इबादतें भी कर रहे होंगे और बहुत कुछ खा रहे होंगे, लेकिन क्या आप लोग अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए खा रहे हैं, या फिर अपनी हेल्थ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है कि इफ्तार के वक्त जो मर्जी खाते चले जाओ और फिर बाद में उसका हमें पछतावा हो? क्या होता है, ईद वाले दिन हमारे कपड़े भी नहीं आ रहे होते हैं और फिर हम लोग परेशान हो रहे होते हैं कि या अल्लाह कहाँ जाएं, किधर जाएं। और अगर कपड़े आ भी रहे हो तो हम लोग बहुत मोटे और भद्दे लग रहे होते, तो जिसकी वजह से वो कपड़े भी हम पर अच्छे नहीं लग रहे होते। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए आई हूँ कि किन किन चीज़ों को आप थोड़ा सा साइड पे रख सकते हैं इन 30 डेज में, और इन 30 डेज में किन किन चीज़ों को हम लोगों ने अपनी लाइफ में इन कर देना है। बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि बहुत ही ईजीएस्ट डाइट प्लान है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। मैंने एक ऐसा डाइट प्लान तैयार किया है जिससे आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ सब कुछ अच्छी हो और निखर कर आए। ऐसा डाइट प्लान ना हो कि आपके बाल उतरे, आपकी स्किन खराब हो और आप लोग कमज़ोरी फील करें। ऐसा डाइट प्लान बिल्कुल बेकार होता है, जिससे आप दुबले तो बेशक हो जाते हो, लेकिन आपकी जब स्किन ही अच्छी नहीं रहती, आपके जब हेयर्स ही अच्छे नहीं रहते, आपकी जब बॉडी में हेल्थ ही नहीं रहती, तो ऐसे डाइट का क्या फ़ायदा। तो इंशाल्लाह ऐसा हेल्दी डाइट प्लान लेकर आई हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप में डबल ताकत आएगी, और आखिर में ये भी बताऊंगी कि इंसान को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है और इस डाइट प्लान से हम लोग कितनी कैलोरीज गेन कर रहे हैं। तो जल्दी से जाकर पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देना है, ताकि सभी मोटे लोग दुबले हो जाए और मेरी वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रह सके। चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। यकीन करें बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री ऑप्शन है सब्सक्राइब का, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी तमाम ही वीडियोस आप लोगों तक टाइमली पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोग को 3 किस्म के ड्रिंक्स बताऊंगी, जो भी आप लोगों को इजी लगे, जो भी आसान लगे, जो भी करना चाहें आप लोगों पर है। उन तीनों ड्रिंक्स पे से आप कोई सी भी ड्रिंक्स बना सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि 10 दिन एक ड्रिंक बना ली, 10 दिन एक ड्रिंक बना ली, 10 दिन एक ड्रिंक बना ली। तो जो भी आप लोगों को इजी लगे आप लोग वो कर लिएगा। खाने से 30 मिनट पहले आपने उस ड्रिंक का इंटेक करना है, यानी कि सहरी से 30 मिनट पहले आप लोग उस ड्रिंक का इंटेक करेंगे। सबसे पहले आ जाती है चिया सीड्स। चिया सीड्स आप लोगों ने 1 चम्मच लेना है और रात को सोने से पहले 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे जब भी आप सोते हैं 1 चम्मच चिया सीड में पानी भर के रख देना है ढककर, और सुबह नहार पूं यानी कि सहरी जब आप बनाने के लिए खड़े हों सबके लिए रोटियां पकाने, तो पहले उसका इंटेक कर लेना है। ठीक है, आपको उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको बाहर ही किचन में रखना है ढककर, और ना ही गर्म करके पीने की ज़रूरत है। आपने सिंपल चिया सीड्स में आधा लेमन स्क्वीज़ करना है, या 1 लेमन स्क्वीज़ करें और उसको नहर मुँह आप लोगों ने
पी लिया। ये क्या काम करेगी, आपको भूख भी नहीं लगने देगी और आपको खाने की किसी भी किस्म की नीड भी नहीं होगी और आपको न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स भी प्रोवाइड करेगी। सेकंड नंबर पर आ जाता है आप लोगों ने पानी में दालचीनी का, देसी दालचीनी आती है, पंसार की दुकान से मिल जाएगी, देसी दालचीनी ही लेनी है। इसका टुकड़ा, एक टुकड़ा आपने पानी में भिगो देना है। इसको भी फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही रखेंगे, गर्म करने की भी नीड नहीं है। आपने सुबह इसमें से दालचीनी का टुकड़ा निकालना है, सिंपल आधा लेमन स्क्वीज करना है और नहार मुंह पी जाना है। बिल्कुल 0 कैलोरीज है, 0। आप लोगों ने इसको खाने से आधे घंटे पहले पीना है। अब आ जाती है तीसरी ड्रिंक की बारी। आप लोगों ने कोई सभी सीजनल फ्रूट्स जो भी आप लोगों को पसंद हो या कोई सी भी सब्जी जैसे खीरा, लेमन वगैरह हो गया, उसको पानी में भिगो देना है, जो भी आपको पसंद हो। रात में भिगो दिया, सुबह आप लोगों ने खाने से आधे घंटे पहले इसका इनटेक करना है 1 गिलास पानी का। ना ही गर्म करना है, ना ही ठंडा पीना है, बाहर रूम टेम्परेचर पर इसको रहने देना। आपके पीएच लेवल को बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करेगी ये वाली ड्रिंक। अब आ जाते हैं 30 मिनट बाद, जो कि आपको सहरी करनी है उस पर। सहरी में आप लोगों ने अपने लिए इस साइज़ की चपाती बनानी है, बड़ी सी चपाती नहीं बनानी, बिल्कुल इस साइज़ की, सीढ़ी से थोड़ी सी बड़ी, बस इस साइज़ की नॉर्मल साइज़ की चपाती बनाएंगे। इसके लिए आप लोगों ने इसमें पराठे की तरह घी नहीं लगाना, पराठे तो बनाने ही नहीं है, लेकिन आपने इसके ऊपर भी कोई हाथ से घी नहीं लगाना। अगर बहुत ज़्यादा नीड है, अगर बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है कभी कभी, तो अंदर इसके हल्का सा देसी घी लगा लिया, लेकिन ऊपर से आप घी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। आपकी रोटी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग दाल, सब्जी वगैरह का इंटेक भी कर सकते हैं, चिकन का सालन भी खाया जा सकता है, लेकिन चपाती आपकी इतनी ही होगी। इसके बाद आप लोग लेंगे लस्सी। लस्सी में दूध के साथ दही का इस्तेमाल नहीं होगा, छाछ का इस्तेमाल होगा, जो दूध वालों के पास मिल जाती है। छाछ की लस्सी आप लोग बनाएंगे। 1 गिलास भरकर आप लोग लस्सी ले सकते हैं, लेकिन लस्सी में आप लोग चीनी ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा काफ़ी लोग चाय या कॉफ़ी के तलबगार होते हैं, सहरी में वो लोग रोज़ा नहीं रख सकते, मैं भी नहीं रख सकती इसके बगैर, तो आप लोग आधा कप चाय का ले सकते हैं। फुल भरकर मग आप लोगों ने चाय नहीं लेना, या कॉफ़ी की आती है तो आधा कप कॉफ़ी ले लीजिए। लेकिन याद रहे, ना ही चाय में चीनी होगी और ना ही कॉफ़ी में चीनी होगी। चीनी को आप लोगों ने कट ऑफ कर देना है मुकम्मल 30 डेज तक। अब डायरेक्ट आ जाएंगे अफ्तार पर। अफ्तार में आप लोगों ने रोज़ा खोलना है खजूर से या फिर पानी से या फिर नमक से। मैं खजूर से ही अफ्तार करती हूँ, तो आप लोग भी खजूर से कर सकते हैं, लेकिन 1 से ज़्यादा खजूर आप लोग नहीं खाएंगे। इसके साथ आप लोग फ्रूट चाट की 1 प्याली ले सकते हैं, बहुत बड़ा बाउल नहीं, 1 प्याली, जिसमें चीनी या क्रीम वगैरह ऐड ना हो। उसके अलावा अगर चना चाट वगैरह आप लोग पसंद है तो 1 प्याली आप लोग चना चाट का ही खा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास सिंगल फ्रूट है, फ्रूट चाट मिक्स नहीं है, तो आप लोग अनानास ले सकते हैं, आप लोग खरबूजा ले सकते हैं, आप लोग तरबूज ले सकते हैं। ये लेकिन पहले से काट कर फ्रिज में रख दिएगा, ताकि ठंडा ठंडा आप लोग खाएं तो आपके अंदर तक तस्कीन मिले। ठंडा लेने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि रोज़े की हालत में हमारे सारा दिन बॉडी हीटअप हो चुकी होती है, तो इसको ठंडा लेंगे तो हमें फ़ायदा देगा। इसके बीज वगैरह लाजमी निकाल दिया करें, बीज ना हो इसमें तरबूज वगैरह के। और तरबूज वैसे भी बहुत ज़्यादा वेट लॉस में हेल्प आउट करता है। वाटरमेलन एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट है, आपके अंदर एक पानी की कमी भी नहीं होने देता और आपकी कैलोरीज को भी पूरा करता है। इसके अलावा अगर पानी पीने का दिल चाहे तो आप फ्रूट्स वगैरह के साथ पानी जितना दिल चाहे पी सकते हैं। आप लोग घर का बना हुआ इमली और आलू बुखारे का शरबत भी पी सकते हैं। आप लोग कोई भी सीजनल फ्रूट पानी डालकर जूसर में बना सकते हैं उसका जूस, लेकिन उसमें भी चीनी नहीं होनी चाहिए। आप लोग नींबू पानी वगैरह का भी इंटेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी याद रहे कि चीनी का इस्तेमाल ना हो। अब बारी आ जाती है नमाज मगरिब की। नमाज मगरिब हम लोगों ने पढ़ ली, उसके बाद अब हमारा दिल चाहता है कि कोई बिस्तर दे और हम लोग पढ़कर सो जाओ। ये नेचुरल है, सबके साथ होता है कि हमारी बॉडी में जैसे ही खाना चाहता है सारा दिन के बाद, तो हमें बहुत ज़्यादा थकान सी और बीपी लोस और ये सब कुछ महसूस हो रहा है कि बस हमें पढ़कर सोना है। और यही वक्त है असल आपके इम्तिहान का, इस वक्त को आप लोगों ने पार करना है। और 3-4 दिन अगर आप लोगों ने ये वक्त पार कर लिया तो आप लोग हैबिचुअल हो जाएंगे। इस वक्त आप लोगों ने सोना नहीं है, बल्कि करनी है एक्सरसाइज। अगर आप लोगों से हो सके तो 20 to 30 मिनट्स आप लोग वॉक कर लीजिए। वॉक नहीं कर सकते जॉगिंग कर लीजिए, जॉगिंग नहीं कर सकते एक्सरसाइज कर लीजिए। ये सारे बेस्ट ऑप्शन है और इनमें से किसी न किसी ऑप्शन को आप लोगों को लाजमी
अवेल करना है, क्योंकि आप लोग खाने के बाद वॉक नहीं करेंगे, खाने के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद वॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। मैदा इधर से उधर ढोल रहा होता है, उसको समझ में नहीं आता मैंने इधर जाना है या मैंने उधर जाना है। खाने के बाद आप लोग वॉक नहीं करेंगे, खाने से पहले ही यानी कि नमाज मगरिब के बाद थोड़ी देर बाद ग्रीन टी वगैरह पी ली आपने, उसके बाद आप लोग वॉक करेंगे। अगर आप लोग ये कहें कि हम लोग ऑयली चीज़ें नहीं खा रहे हैं, हम लोग शुगरी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ नहीं खा रहे, तो उसके साथ हम लोग एक्सरसाइज क्यों करें? तो भाई अगर आप दुनिया का कोई भी डाइट प्लान उठा के देख लें, कोई भी पूरी दुनिया का, तो कोई भी डाइट प्लान बगैर वॉक के बगैर एक्सरसाइज के होता ही नहीं है, आज तक बना ही नहीं है, क्योंकि उसी से आपके बॉडी का शेप आता है। अब बारी आ जाती है रात के डिनर की। रात के डिनर में आप लोग एक खुश्क चपाती छोटी ले सकते हैं, उस चपाती के साथ या तो आप 2 कबाब लेंगे, 2 कबाब भी ले सकते हैं, दही का बाउल लेंगे, दही का बाउल नहीं ले सकते, मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ ही नहीं लेनी। 2 कब पता चला कबाब भी ले लिए, दही भी ले लिए, सब्ज़ी भी ले ली, दाल भी ले ली, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक चीज़ आप लोगों ने अवेल कर लिए, या तो 2 कबाब ले लिए, या फिर दही का बाउल ले लिया, या फिर खुश्क सब्ज़ी ले ली, या फिर खुश्क दाल वगैरह भी ली जा सकती है। आप लोग चाहे तो बॉइल्ड चिकन भी ले सकते हैं, फ़िश भी ले सकते हैं आप लोग, और लेग पीस वगैरह भी चिकन का लिया जा सकता है। कुछ लोगों को सैलेड बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो वो रोटी और सैलेड का बाउल भरकर खा सकते हैं। इसके बाद खाने के बाद काफ़ी लोगों को मीठे की कार्विंग होती है, तो आप लोग डिज़र्ट वगैरह नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग वेट घटा रहे हैं, वेट बढ़ा रहे हैं, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खाने के बाद एक खजूर ले लीजिएगा, क्योंकि एक खजूर में 20 कैलोरीज होती है, तो 20 कैलोरीज हमने अफ्तार में भी ली थी, ये बात आप लोग मत भूलिएगा। तो 20 + 20 40 कैलोरीज तो आपकी यही हो गई। तो आप लोगों ने एक से ज़्यादा खजूर रात में नहीं लेंगी, वो भी अगर दिल चाहे तो। उसके अलावा आप लोगों ने सारा दिन 7 से 8 गिलास पानी लाजमी पीना है, तो 2-3 गिलास पानी तो आप अफ्तार में पी लेंगे। अब 2-3 गिलास पानी आप लोगों ने सहरी में पीना है, और 1-2 गिलास पानी आपने रात में पीना है, या आप लोग खुद अपनी मर्जी से डिवाइड कर लिएगा कि 7 से 8 गिलास पानी लाजमी होना चाहिए। उसके बाद बारी आ जाती है ईशा की नमाज़ की। आप लोगों ने ईशा की नमाज़ पढ़ी, तरावी पढ़ी, मर्द हज़रात ने मस्जिद में जाके नमाज़ और तरावी वगैरह पढ़ी, लेडीज़ ने घर में पढ़ ली। उसके बाद आ जाती है बारी आप लोगों की ग्रीन टी की। आप लोग ग्रीन टी ले सकते हैं, आप लोग ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, कोई भी वेट लॉस ड्रिंक जो मेरे चैनल पर है आप लोग वो बनाकर पी सकते हैं। और अगर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूखें लगती है तरावी के बाद, जिनको भूख लगे सिर्फ वो भूख पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा जी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ सितम, तो वो लोग दूध ले सकते हैं, 1 कप, सिर्फ कप लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करिएगा, मलाई ना हो, लो फैट मिल्क हो, बिल्कुल फैट वाला मिल्क नहीं लेना है, और उसमें पानी भी ऐड करना है। इसको आप लोग गर्म करके पिएगा, इसमें आप लोग चीनी नहीं डाल सकते, कोई शरबत नहीं डाल सकते, इसका इंटेक आप लोगों ने ऐसे ही करना है, वो इसलिए कि आपको बहुत भूख लगेगी। इसके अलावा अगर वेट लॉस ड्रिंक्स पी जाए, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह और ग्रीन टी वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और लाजमी आप लोगों ने कोई ना कोई वेट लॉस ड्रिंक पीकर ही सोना है, इसके बगैर आप लोग नहीं सोएंगे। अगर बात आ जाती है डाइट प्लान की, तो भाई ये दुनिया का आसान तरीन प्लान है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैंने आज के डाइट प्लान में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताई जो आउट ऑफ द वे हो, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताई जो रमज़ान मुबारक में आप लोगों के घर में मौजूद ना हो। शायद इससे आसान डाइट प्लान हो ही नहीं जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। समोसे, जलेबियाँ, फिरनी, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग छोड़ देंगे ना, तो हमारा वेट भी गेन नहीं होगा और हमारी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर एक तंदुरुस्त आदमी की बात की जाए तो उसे सारा दिन में 1500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, और जो हमने डाइट प्लान तैयार किया है पूरा का पूरा, उसमें 1450 कैलोरीज या फिर 1500 कैलोरीज आप लोगों की पूरी हो जाएगी आराम से। तो इस डाइट प्लान को आप लोग फॉलो करके बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ अपना 7 to 8 kg या फिर उससे भी ज़्यादा वेट लॉस कर सकते हैं। आप लोगों ने इस डाइट प्लान के साथ बने रहना है, और इसको इसके पूरे 30 डेज नहीं करना है, बिल्कुल ठान कर, बिल्कुल अपना मिशन बनाकर इसको अवेल करना है। और अगर हम लोग शरबत भर पिएंगे, ऑयली सारी चीज़ें खाएंगे, शुगरी चीज़ें खाएंगे, सारी चीज़ें ही ऐसी खाएंगे, पराठे वगैरह, तो इंशाल्लाह
रमज़ान मुबारक के बाद अपना वेट करके देखिएगा, आपका 10 से 15 केजी बहुत आराम से वेट बढ़ जाएगा। फिर आप लोग अपना सर दीवार में मारेंगे, इतनी बुरी कंडीशन होगी कि खा के मज़े तो ले लिए, अब कहाँ जाए हम लोग, अब हमारा क्या बन पड़ेगा, क्योंकि जब वेट इतना ज़्यादा गेन हो जाता है तो बहुत मुश्किल से नीचे आता है। इस डाइट प्लान को अपने प्यारों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करिएगा और दुआएँ लीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए इसी तरह के अमेजिंग टॉपिक्स जो आप लोगों को फ़ायदा दें। दिस इज़ नादिया मुज़म्मिल सानिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, बाय बाय। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, खुश रखिएगा, अपनी खास दुआओं